क्या हो अगर हम आपसे कहें कि जानवरों के लिए आपका प्यार, उन्हें बचाने की आपकी नेक दिली, उनकी भलाई का आपका इरादा, वही हमारे एनवायरनमेंट की तबाही का सबसे बड़ा कारण बन सकता है? आपको लगेगा हम मजाक कर रहे हैं, है ना? पर यह मजाक नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे दिल के सबसे करीब है। जानवरों के लिए हमारी हमदर्दी। यह एक ऐसी सच्चाई है जहां मासूमियत में की गई एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े अंजाम को जन्म देती है। एक ऐसी गलती जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकती है और उन्हीं जानवरों को खतरे में डाल सकती है जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली हकीकतों की दुनिया में चलेंगे। ये हकीकतें हैं उन लोगों की जिन्होंने जानवरों को बचाना चाहा, लेकिन अनजाने में उनकी कोशिश ने एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू कर दी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। यह हकीकत आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप आज जानेंगे शायद वो आपके नेचर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मासूम गिलहरियों की भयंकर सच्चाई। हमारी पहली घटना शुरू होती है 1997 में इटली से। वहां के साइंटिस्ट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ा खतरा पहचाना। एक ऐसी गिलहरी ग्रे स्क्विरल जिसे नॉर्थ अमेरिका से लाया गया था, वो इटली की लोकल रेड स्क्विरल्स की आबादी को खत्म कर रही थी। ये ग्रे स्क्विरल्स ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा तेजी से फैल रहे थे और उनका खाना भी छीन रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ग्रे स्क्विरल्स अपने साथ एक खतरनाक वायरस भी लेकर आए थे जिसका नाम है स्क्विरल पॉक्स। इस वायरस से ग्रे स्क्विरल्स को तो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इसके कैरियर होते हैं। लेकिन जब ये वायरस वहां की नेटिव रेड स्क्विरल्स में फैलता है तो उनके लिए ये एक मौत का फरमान होता है और उनकी आबादी तेजी से खत्म होने लगती है। साइंटिस्ट्स ने एक प्लान बनाया। इन हमलावर ग्रे स्क्विरल्स की आबादी को कंट्रोल किया जाए ताकि वहां की मूल नेटिव रेड स्क्विरल्स बच सकें। प्लान बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी पिक्चर में एंट्री हुई कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स की। उनका मानना था कि किसी भी जानवर को मारना गलत है, चाहे वो इन्वेसिव ही क्यों ना हो। वो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोर्ट में ले गए। नतीजा, कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। कानूनी लड़ाई चलती रही। 1 साल, 2 साल, पूरे 3 साल। आखिरकार सन 2000 में साइंटिस्ट्स केस जीत गए। उन्हें इन ग्रे स्क्विरल्स को कंट्रोल करने की परमिशन मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन 3 सालों में उन ग्रे स्क्विरल्स ने अपनी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ा ली थी, उनका इलाका इतना फैल चुका था कि अब उन्हें रोकना इम्प्रैक्टिकल हो चुका था। मतलब नामुमकिन के बराबर। जो काम पहले आसानी से हो सकता था, अब वो एक न जीती जा सकने वाली जंग बन चुका था। एक नेक इरादा जिसने एक पूरी प्रजाति को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया। समुद्र में छोड़े गए लॉबस्टर्स, आजादी या मौत। अब चलते हैं डबलिन, आयरलैंड। 2015 में कुछ एनिमल एक्टिविस्ट्स एक चाइनीज रेस्टोरेंट में घुसे। वहां टैंक में रखे जिंदा लॉबस्टर्स को उन्होंने रेस्क्यू किया और उन्हें ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने उन जानवरों को खाए जाने से बचा लिया, उन्हें आजादी दे दी। लेकिन क्या उन्हें सच में आजादी मिली? शायद नहीं। ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें एक दर्दनाक मौत मिली। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट्स में रखे जाने वाले लॉबस्टर्स अक्सर ऐसी जगहों से आते हैं जहां पानी गर्म होता है, जैसे कैरेबियन सी, और डबलिन का समुद्र बहुत ठंडा है। जब आप किसी जीव को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठंडा पानी, अनजान शिकारी, नई बीमारियां, ये सब मिलकर उन लॉबस्टर्स के लिए मौत का फरमान बन गए। और सोचिए, अगर वो बच भी गए होते तो क्या होता? तो ये एक और बड़ी डिजास्टर होती। इसका एक जीता जागता सबूत है मार्बल्ड क्रेफिश। ये एक अजीब प्रजाति है। ये सारी फीमेल्स होती हैं और बिना मेल के अकेले ही अंडे देकर अपनी आबादी बढ़ा सकती हैं। वो खुद को क्लोन करती हैं। एक स्टूडेंट ने इनको अनजाने में जर्मनी की नदियों में छोड़ दिया। आज वो एक अकेली क्रेफिश लाखों करोड़ों की आबादी बन चुकी है और पूरे यूरोप के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को तबाह कर रही है। ये सिर्फ दूसरे जीवों का खाना ही नहीं छीनते, बल्कि नदी के किनारों में सुरंगें खोदकर उसे कमजोर भी करते हैं। खूबसूरत स्वान्स, शांति के दूत या तबाही का पैगाम। अमेरिका में म्यूट स्वान्स को उनकी खूबसूरती के लिए यूरोप से लाया गया था। पार्क्स की झीलों और पॉन्ड्स की शान बढ़ाने के लिए। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे, लेकिन यह खूबसूरती जल्द ही एक बहुत बड़े सिरदर्द में बदल गई। इन म्यूट स्वान्स का अमेरिका में कोई नेचुरल शिकारी नहीं था। उनकी आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगी।
मैरीलैंड में सिर्फ 5 स्वान से शुरुआत हुई और कुछ ही सालों में उनकी गिनती 3600 से ज्यादा हो गई। ये स्वान्स दिखने में जितने शांत लगते हैं उतने ही अग्रेसिव होते हैं। वो पानी के अंदर की सारी घास और पौधे वेजिटेशन खा जाते हैं, जिससे मछलियों और दूसरे जीवों को खाना नहीं मिलता। छोटी छोटी नेटिव बत्तखें, डक्स और दूसरे पानी के पंछी उनके आगे टिक ही नहीं पाते। वो उनके घोंसलों और अंडों को नष्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पूरे इलाके पर उनका कब्जा हो। जब अथॉरिटीज ने इनकी बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का प्लान बनाया, तो एक्टिविस्ट्स फिर से सामने आ गए। उन्होंने सेव द म्यूट स्वान्स जैसे कैंपेन चलाए। उनकी दलील थी कि ये खूबसूरत जीव हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए। लेकिन बायोलॉजिस्ट्स के लिए ये खूबसूरत जीव एक बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट थे, जो धीरे धीरे पूरे वाटर इकोसिस्टम को खोखला कर रहे थे। हमारे देश में इसका क्या मतलब है? ये सारी घटनाएं विदेश की हैं, पर इसका सबक हमारे देश के लिए भी उतना ही जरूरी है। हमारे यहां भी अनजाने में ऐसी गलतियां रोज होती हैं। सोचिए, जब कोई अपने घर के एक्वेरियम से बोर होकर उसकी एग्जॉटिक मछलियों को पास के तालाब या नदी में छोड़ देता है। उसे लगता है कि वो उन्हें आजादी दे रहा है, लेकिन वो एलियन मछलियां वहां की लोकल मछलियों का खाना छीन सकती हैं, उन्हें बीमार कर सकती हैं या उन पर हावी होकर उनकी आबादी ही खत्म कर सकती हैं। एक और बहुत आम सी गलती है पुण्य के लिए कछुए खरीदकर उन्हें नदियों में छोड़ना। अक्सर ये रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए होते हैं, जो हमारे देश के हैं ही नहीं। ये विदेशी कछुए हमारे यहाँ के स्थानीय कछुओं से ज्यादा आक्रामक होते हैं और उनका भोजन और रहने की जगह दोनों छीन लेते हैं, जिससे हमारी देसी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। या फिर सोचिए उन शहरी इलाकों के बारे में जहां लोग पुण्य कमाने के लिए बंदरों, कबूतरों या कुत्तों को रोज खाना खिलाते हैं। इरादा बिल्कुल नेक है, पर इसका अंजाम क्या होता है? उन जानवरों की आबादी उस एरिया में अननेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपना नेचुरल बिहेवियर यानी खुद खाना ढूंढना भूल जाते हैं। तो सही रास्ता क्या है? तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जानवरों से प्यार करना छोड़ दें, उनकी मदद करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमारा प्यार और हमारी दया जानकारी और साइंस पर बेस्ड होनी चाहिए। सिर्फ इमोशन से लिए गए फैसले, जैसे हमने इन घटनाओं में देखा, फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। कंजर्वेशन का काम यानी प्रकृति के संरक्षण का काम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है। बायोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स सालों की रिसर्च के बाद समझ पाते हैं कि कौन सा जीव कहां के लिए सही है और किसका बैलेंस कैसे बनाए रखना है। अगली बार जब आप किसी जानवर की मदद करना चाहें या नेचर के लिए कुछ अच्छा करना चाहें, तो 1 मिनट के लिए रुकें, थोड़ी रिसर्च करें, किसी लोकल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन से सलाह लें। उनसे पूछें, इस जीव को यहां छोड़ना सही है? इसकी मदद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्योंकि सही जानकारी के साथ की गई मदद ही सच्ची मदद है। इमोशन और साइंस का बैलेंस ही हमारी पृथ्वी को और उसके जीवों को बचाने का एकमात्र रास्ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जरूरी मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।